हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ 11th ग्रेड के लिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 11th ग्रेड का इकोनॉमिक्स आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स अभी 11th में आए हैं, अभी 10th पास आउट किया है। कुछ लोगों ने कहीं कहीं पे इकोनॉमिक्स वर्ड सुना होगा, क्या होता है इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी के साथ में एकदम थोड़ा सा पोर्शन हमको इकोनॉमिक्स का होता था। अर्थशास्त्र, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब भी पढ़ाता हूँ 11th के बच्चे, एकदम नया सा शब्द आ गया हमारे लिए, कुछ नया है, आज से पहले कभी सुना नहीं है, ऐसा कुछ है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर तुम लोग को बताओ तो पापा पैसे लाते हैं, हम पैसे उड़ाते हैं। क्या है? पापा पैसे लाते हैं, हम पैसे उड़ाते हैं। ये जो होता है, पैसे आ रहे और पैसे यूज हो रहे, एक्सपेंस हो रहा है, उसका जो हाउस होल्ड के अंदर मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो मैंने जो आपको अभी इकोनॉमिक्स बताया वो एक हाउस होल्ड का, एक घर का इकोनॉमिक्स था। वैसे हम लोग पूरी मार्केट का इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, पूरी कंट्री का इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, या पूरे वर्ल्ड का एज अ होल इकोनॉमी स्टडी करते हैं, उसको हम लोग अर्थशास्त्र। जब फाइनेंस क्या है, एक तरह का साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरह का साइंस है जो रिलेटेड है किस चीज़ को लेके? दो चीज़ को लेके। एक होता है वेल्थ। वेल्थ मतलब धनराशि, पैसे, मेरे पास कितने भी पैसे हैं। एंड दूसरा चीज होता है ह्यूमन बिहेवियर। क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। तो वेल्थ को लेके ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, टेंडेंसी क्या है, हम लोग कैसे चेंज करते हैं, वो आता है हमारे इस चैप्टर के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पूरे सब्जेक्ट के अंदर आगे हम लोग यही चीजें सब पढ़ने वाले हैं कि एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो पूरा इकोनॉमिक्स को लेके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज है, मैं बोला आपको दिखा देता हूँ पहले अच्छे से। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। हमारे फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों को है, यस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल हमको 10 चैप्टर है। ठीक है, उसमें से कुछ हमारे जो है वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड चैप्टर है जो आपको हेमल सर पढ़ा देंगे। यस, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया वो एक तरह का अर्थशास्त्र है, हमको फाइनेंस के रिलेटेड बता रहा है। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन वेल्थ और ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से था? तो आया था फ्रॉम द वर्ड ओइकोनॉमियो। ठीक है, ओइकोनॉमियो मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घर को संभालना। मैंने आपको बोला पापा पैसे लाते हैं, पापा पैसा उड़ाते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। तो वो मैनेज करना है, पापा कितना पैसा ला रहे हैं, उसमें से कितना पैसा हम उड़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है पापा आएंगे पूरी सैलरी दे देंगे, ये ले बेटा जा मजे करके, नहीं, उसमें से थोड़ा हमारी फीस के लिए रखेंगे, ईएमआई के लिए रखेंगे, कार, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, खाना, हर एक चीज़ के लिए पापा पैसे अलॉट करते हैं। वो मैनेजमेंट होता है हाउस होल्ड का। किस चीज़ का मैनेजमेंट होता है? हाउस होल्ड का। ठीक है, तो उसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ। इन टूडेज वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय द साइंटिफिक इन्वेंशंस। अभी आज की दुनिया में बहुत सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हो रही है, उसके बीच में साइंस क्या होता है? तो साइंस, जब भी हम लोग किसी चीज का क्वेश्चन मार्क करते हैं, इट इज कॉल्ड एज साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस। एक होता है नेचुरल साइंस, H2O, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, मतलब पानी, वाटर, वो हो गया नेचुरल साइंस, वो ऐसे ही होगा। दूसरा होता है सोशल साइंस, जब एक ह्यूमन बीइंग के बारे में साइंस स्टडी कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज सोशल साइंस। तो हमारा इकोनॉमिक्स है वो भी एक साइंस है, बट कौन सा साइंस है? सोशल साइंस है। कौन सा साइंस है? सोशल साइंस। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड, अंडरलाइन,
फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओइकोनोमिया का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। पापा पैसे लाते हैं, हम पैसे उड़ाते हैं। इकोनॉमिक्स रेफर्ड एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। जितने भी सोशल साइंस हम लोग स्टडी करते हैं उसमें उसको क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा गया इकोनॉमिक्स को, ठीक है। कौन भाई साहब ने कहा था? मिस्टर पॉल सैमुअल्सन, प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन। इकोनॉमिक्स डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैंने बोला ना आपको, एक नॉर्मल इंसान कैसे बिहेव करता है वो हम लोग स्टडी करते हैं। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अभी एक सिंपल सी चीज हम लोग जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? खाना खाना है, एक अच्छी लाइफ जीनी, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी कार चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, लड़की को अच्छा हस्बैंड चाहिए। तो ये सब के पीछे हमारी अनलिमिटेड वांट्स है। क्या है? अनलिमिटेड वांट्स है। अभी यही अनलिमिटेड वांट्स को हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए अपना पूरा संघर्ष चल रहा है, पूरी लाइफ जी लेते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है? अपने जो अनलिमिटेड वांट्स है वो सेटिस्फाई करने हैं। क्या करना है? सेटिस्फाई करने हैं। तो वो कैसे करता है, कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देता है, कौन सी चीज़ बाद में करता है, इसके बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो अभी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौटिल्य क्या कह रहे हैं? कौटिल्यज व्यू, अर्थ, अर्थ मीन्स वेल्थ। अर्थ मीन्स अपना पृथ्वी वाला अर्थ, EARTH नहीं है, ARTHA, अर्थ, फाइनेंस, वेल्थ, पैसा। और शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थशास्त्र का मतलब होता है साइंस ऑफ एक्वायरिंग, पैसे लेके आना है और उसको कैसे यूज करना है, एंड मैनेजिंग द वेल्थ। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज, ट्रीटीज है, अलग अलग तरह के हमको लॉज दिए हुए हैं ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। इसमें से हमको 4 चीजें मालूम पड़ रही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। कौन रोल प्ले कर रहा है? गवर्नमेंट। सेकंड, यहाँ पे पैसे कमाने पे ज्यादा वो लोग ने फोकस किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे वेलफेयर ऑफ द स्टेट करना है हमें, गवर्नमेंट और प्रजा का वेलफेयर, वेलबींग, कुछ अच्छा भला उनका करना है। फिर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, एंड पॉलिटिकल आइडियाज और अर्थशास्त्र दोनों को साथ में लेके आते हैं कौटिल्य के थ्रू। अब इकोनॉमिक्स के थोड़े एडम स्मिथ, ठीक है, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है इनका। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है इनको, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, सेमी न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, ऐसे 3 फेज दिए हुए हैं। तो जो 18th वगैरह 18th सेंचुरी के जितने भी थे इकोनॉमिस्ट, उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा गया है। तो एडम स्मिथ हैज रिगार्डेड एज बिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनको एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 पीस ऑफ वर्क, जिसमें उन्होंने कहा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। वेल्थ का नेचर कैसा है और पैसा आता कहाँ से है, ठीक है। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। क्या कहा है एडम स्मिथ ने? इकोनॉमिक्स हैज बीन डिफाइंड एज साइंस ऑफ वेल्थ। यहां से हमको क्या चीजें मालूम पड़ रही है? देखो, फर्स्ट के अंदर गवर्नमेंट का रोल प्ले ज्यादा था। यहाँ पे लेजिस फेयर मीन्स नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट किसी चीज में, इकोनॉमी में टांग अड़ाती नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट हर चीज कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। कौटिल्य का जो हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा उसके हिसाब से गवर्नमेंट उसमें हर चीज में इंटरवेंशन कर रहा था। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता नहीं है। सेकेंड है कैपिटल और वेल्थ जमा करना है। थर्ड है नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, सब चीजें कैसे होगा वो नेचर्स लॉ आता है। एंड लास्ट डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। ग्रोथ थियरी मीन्स देखो, वेल्थ कब बढ़ेगा? जब हमको बढ़ाएंगे, ग्रोथ करना है। हम लोग क्या चाहते हैं? हमारी इकोनॉमी
ग्रो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। अभी ये भाई साहब का नाम ना हमको 12th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सुनना है, क्योंकि हमको 3 बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े लॉ है जो ये भाई साहब ने दिए हुए हैं, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, ये नियो क्लासिकल थे। ठीक है, एडम स्मिथ क्लासिकल थे, एल्फ्रेड मार्शल नियो क्लासिकल है। Neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the welfare-oriented definition of economics in the book, उनका एक बुक था Principle of Economics, which was published in 1890. Definition क्या बोल रहा है, Economics is the study of mankind, human being, ठीक है, in the ordinary business of life. वो डे टू डे जो काम कर रहा है उसमें वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, इसके बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ द वेलबींग। एक इंसान के लिए नॉर्मली क्या मटीरियल चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें पाने के लिए वो कैसे और क्या बिहेव करेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ से पता चलता है। की पॉइंट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन, ऑर्डिनरी मैन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड, बिहेवियरल, उसका बिहेवियर कैसा है, वो वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट करेगा, वो फिजिकल उसको जो रिक्वायरमेंट है फॉर द वेलबींग वो कैसे लेके आएगा। एंड लास्ट, इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ, सिर्फ वेल्थ नहीं, वेल्थ के साथ ह्यूमन बिहेवियर भी हमको स्टडी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेफिनेशन, लियोनेल रॉबिन्स, इनका डेफिनेशन थोड़ा अलग था। इनका डेफिनेशन था स्कैरसिटी ओरिएंटेड। अभी मैंने आपको बताया कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है अपनी वांट्स फुलफिल करने के लिए, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, बीवी, ये वो सब कुछ। वांट्स अनलिमिटेड है और वो वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। वो रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। तो वो कैसे वो अनलिमिटेड वांट्स, जो बहुत सारी वांट्स है, उसको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फुलफिल करता है, उसको हम लोग कहते हैं स्कैरसिटी। अभी मेरे वांट्स अनलिमिटेड है, उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स स्कैर्स है, तो वो कैसे उसके अंदर कर रहा है, ये इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स in his books entitled, Robbins की book, an essay on the nature and significance of economic science. Economics is a science which studies human behavior. क्या है ये भाई साहब ने भी human behavior as a relationship between ends लिखा है ना, ENDS, ये ends का मतलब होता है resources। क्या होता है ये end का मतलब, रिसोर्सेस। ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव यूजेज लिखा है, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड वांट्स। क्या होता है, अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन बता रहा है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ऑफ कोर्स हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर। किस चीज को लेके, तो हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, and the scarce means which have the alternative uses, जो unlimited wants है। ठीक है, अभी इसके डेफिनेशन में से कुछ की पॉइंट्स है। क्या की पॉइंट्स है देख लेते हैं एक बार। wants are unlimited, means of comparatively limited, जो रिसोर्सेस है वो बहुत कम है। wants are gradable, कौन सी मेरी want पहले कंप्लीट करनी है, कौन सी वांट मुझे बाद में कंप्लीट करनी है, मैं ग्रेड कर सकता हूँ। देखो भूख लगी है, खाना अभी के अभी चाहिए, कार बाद में भी लेंगे तो चलेगा, ग्रेड कर सकते हैं कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है। ठीक है, मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अभी एक रिसोर्स है, सपोज मेरे पास 1000 रुपये है, तो वही 1000 रुपये मैं बहुत सारे काम के लिए यूज कर सकता हूँ। कपड़े भी खरीद सकता हूँ, ठीक है, कपड़े नहीं, सिर्फ एक टी शर्ट या शर्ट खरीद सकता हूँ 1000 रुपये में, इतनी महंगाई आ गई है। लेकिन साथ साथ मैं खाना भी खाने जा सकता हूँ, या फिर मैं मूवी देखने भी जा सकता हूँ, स्पाइडरमैन नो वे होम देख के आना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ऑप्शंस
ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, जो मेरे रिसोर्सेज है उसके ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये हमको सारे डेफिनेशन पता चल गए। अभी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो हमको नेक्स्ट ईयर 12th में भी अच्छे से पढ़ने हैं, इसलिए आज ही अच्छे से पढ़ लेते तो क्या 12th में सिर्फ एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, तुम लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, बराबर है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब हम लोग ने माइक्रो SD कार्ड सुना होगा, माइक्रो USB सुना होगा, कितनी सारी जगह पे हम लोग माइक्रो 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 सुनते रहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई चीज छोटी होती है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स छोटा है, हाँ छोटा है। जब हम लोग पूरे देश का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पूरी कंट्री का, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, एक अकेले इंसान के बारे में, एक घर के बारे में या एक मार्केट के बारे में, ठीक है, वो पूरे कंट्री को कट 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 के छोटा करके जब हम लोग पढ़ रहे एकदम जूम करके, तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, सच एज हाउस होल्ड, वर्कर, फॉर्म, इंडस्ट्री एटसेट्रा। अभी केनेथ बोल्डिंग भाई साहब ने माइक्रो और मैक्रो का डेफिनेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर एक फॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हाउस होल्ड, एक इंसान के बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कॉमोडिटी के बारे में जब हम लोग इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सबसे पहला आता है वांट। वांट का मतलब मैंने बताया, हमारी कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ लेना है मुझे, तो मैं उसको वांट कहता हूं। क्या कहता हूं, वांट, मुझे कुछ चाहिए। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन अ फ्यू वर्ड्स। कॉमन लैंग्वेज में वांट मतलब मुझे कुछ जरूरत है, नीड, तो मैं उसको वांट बोलता हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स में मुझे कोई कुछ पाने की इच्छा है, सिर्फ जरूरत नहीं है, मुझे एक लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, भूख लगी है तो मेरा वांट क्या है, खाना। ठीक है, ठंडी लग रही है तो मेरा वांट क्या है, स्वेटर। ओके, दिस फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। अगर वो फीलिंग आती है तो उसको वो वांट सेटिस्फाई करने का मन होता है। ह्यूमन वांट्स दो चीज़ों की वजह से होती है। एक, हमको और अच्छी लाइफ जीना है, एक डिज़ायर होता है कि भाई अपने पास एक कार होनी चाहिए। कार आ जाती है, सपोज अपने पास होंडा सिटी आई, तो ऐसा होता है कि मुझे XUV चाहिए। XUV आ जाती है तो ऐसा होता है कि भाई मुझे उससे भी अच्छी ऑडी चाहिए। ऑडी आ जाती है तो उससे भी अच्छी कार चाहिए। तो एक डिज़ायर के वजह से हमेशा वांट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ जाता है। 2 जन घर में थे, 2 बच्चे हो गए, 4 जन हो गए, तो ऑफकोर्स वांट तो बढ़ने ही वाला है, अभी ज़्यादा डिमांड होगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या है वांट के, तो सबसे पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड। देखो, आज मैंने खाना खाया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल मुझे भूख नहीं लगेगी। आज मैंने कपड़े लिए, इसके मतलब ये नहीं है कि कल मैं कपड़े नहीं लूँगा। वांट्स क्या है, रिपीटेटिव, अनलिमिटेड है। अगर इंसान को कोई चीज़ जो चाहिए वो मिल जाता है, उससे ये मतलब नहीं है कि वो संतोष प्राप्त कर लेगा, नहीं, उसको दूसरा कुछ चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ उसको चाहिए रहता है। तो उसके वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। सेकेंड थिंग, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। आज भूख लगा, कल वापस भूख लगेगा, परसों वापस भूख लगेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। अनलिमिटेड तो है, एक वांट फुलफिल हो गया तो दूसरा वांट तैयारी होता है अपना, दूसरा फुलफिल हो गया तो तीसरा तो रेडी है, तीसरा फुलफिल हो गया, चौथा भी रेडी है। लेकिन वो साथ में रिकरिंग भी है। पहला वाला वापस भूख लग जाएगा। ठीक है, आज मैंने खाना खाया तो वापस शाम को भूख लगने ही वाला है, शाम को मैंने खाना खाया तो कल सुबह भूख लगने ही वाला है। ठीक है, 3 टाइम 4 टाइम इंसान खाना खाता ही है, बराबर। दैट्स व्हाई वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। उसके बाद वांट्स डिफर विथ एज। अभी तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में हो, मेरे हिसाब से 16 या 17 ईयर्स की एज होगी तुम्हारी। ठीक है, तो तुम लोग के वांट्स अलग होते हैं, जबकि एक 30 साल 25 साल से 30 साल के लड़के की अलग वांट रहती है। हमारे दादाजी रहेंगे तो उनकी वांट अलग रहती है, पापा रहेंगे तो उनकी वांट अलग रहती है। तो वांट डिफर करती है एज के हिसाब से। छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ भी दे दो खेलने के लिए खुश हो जाएंगे,
लेकिन 10-12 साल का बच्चा है तो उनको यही खिलौना चाहिए, उनका वांट अलग है, ठीक है। जो 18 साल 20 साल वाले तो उनका वांट अलग है। तो क्या होता है, एज के साथ हमारे वांट भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई वांट डिफर विथ एज। उसके बाद वांट डिफर विथ जेंडर। मेल के लिए अलग वांट्स होते हैं, फीमेल के लिए अलग वांट्स रहते हैं। मेल को अपने कपड़े अलग चाहिए, उनको बाइक चाहिए और कार चाहिए, वो सब चीज़ का शौक रहता है। गर्ल्स को मेकअप दे दो खुश हो जाएंगे, ठीक है, बारबी और भी ला के दे दो खुश हो जाएंगे। तो मेल का वांट्स अलग है, फीमेल का वांट्स भी अलग होता है। फिर आता है डिफर्ड, हाँ, डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। अभी सपोज मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कोई होटल में जाके क्या खाऊंगा, तो मैं पनीर वनीर की कोई अच्छी सी सब्जी लेके खा लूँगा, ठीक है, नान और कुलचा के साथ, और जीरा राइस खाऊंगा, दाल फ्राई खाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। लेकिन वहीं पे कोई नॉन वेजिटेरियन होगा तो उसको तंदूरी चिकन चाहिए, ठीक है, चिकन फ्राइड राइस चाहिए, चिकन वो चिकन ये करके सब कुछ चिकन वाला खाएगा। मैं नॉनवेज खाना प्रेफर नहीं करता तो मेरी वांट अलग है, कोई और है जो नॉनवेज खाना प्रेफर करता है तो उसकी वांट अलग है। तो वांट क्या होता है, डिफर करता है प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। वांट्स डिफर विथ सीजन। एक सीजन में सपोज अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो अभी मैं बाहर जाके अम्ब्रेला लेके या रेनकोट पहन के घूमूंगा, कुछ ज़रूरत है मुझे, वांट है उसकी नहीं है। लेकिन वही अम्ब्रेला मॉनसून के सीज़न में यस वांट है। तो एक सीज़न में उसका वांट नहीं होता है, दूसरे सीज़न में उसका वांट होता है, ठीक है। फिर वांट डिफर ड्यू टू कल्चर। अभी देखो हमारा इंडियन कल्चर अलग है, यहाँ पे पहले ऐसा था, अभी तो हम भी वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पहले यहाँ पे गर्ल्स के लिए चूड़ीदार और क्या बोलते हैं ड्रेसेस वगैरह, साड़ीज एंड एवरीथिंग ज़्यादा चलता था। वेस्टर्न कल्चर में वैसे कपड़े चलते थे। हमारे यहाँ पे बॉयज़ के लिए अलग कपड़े होते थे, गर्ल्स वेस्टर्न कल्चर में बॉयज़ के लिए अलग होते थे। तो उसकी वजह से उनका डिमांड और हमारे डिमांड में बहुत डिफरेंस होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो साउथ इंडियन में ऐसा मैंने देखा है, सब लोग रेगुलर नहीं पहन के निकलते, बट बहुत सारे मैंने देखा है कि लुंगी लेते हैं मैक्सिमम बॉयज़, और क्योंकि वो साउथ इंडियन ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है वैसा। वही जब हम लोग मुंबई के अंदर या नॉर्थ साइड में देखेंगे तो ज़्यादा बॉयज़ लुंगी नहीं पहनते, दे विल बी वेयरिंग ट्रैक पैंट्स और शॉर्ट्स और समथिंग लाइक दैट। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका कल्चर ट्रेडिशन अलग है तो उनकी वांट अलग है, हमारा कल्चर हमारी ट्रेडिशन अलग है तो हमारे वांट्स भी अलग होते हैं। उसके बाद हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। वांट्स हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एज इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स मतलब जहाँ पे मॉनिटरी आता है, पैसे के रिलेटेड कुछ भी रहता है। तो मैक्सिमम हम लोग दुनिया में जो भी चीज़ें खरीदते हैं सारे मॉनिटरी ही रहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ के लिए हम लोग पैसे दे रहे हैं और पैसे के थ्रू हमको कोई चीज़ मिल रहा है तो उसको हम लोग मॉनिटरी ही कहते हैं, इकोनॉमिक वांट्स कहते हैं। इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वेयर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व, एन इंडिविजुअल हैज़ टू पे प्राइस फॉर देम, उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है, फूड, मेडिसिन एटसेट्रा। नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनिटरी पेमेंट, किसी भी तरह का पैसा नहीं, जैसे एयर, सनशाइन, ये सब के लिए हम लोग भगवान को बोलते हैं भगवान पैसा थैंक यू, नहीं, ठीक है, नॉन मॉनिटरी, नॉन इकोनॉमिक। फिर आता है इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। जब एक अकेले इंसान के बारे में उसको क्या ज़रूरत है वो देख रहे, इट इज़ कॉल्ड एज इंडिविजुअल। पूरी कंट्री को एज अ होल या पूरी लोकेलिटी को या पूरे घर को ऐसे साथ में हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसको सोशल वांट्स या कलेक्टिव वांट्स कहा जाता है, ठीक है। सबके लिए हम लोग सोच रहे, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं सोच रहे हम लोग, ठीक है। पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर्स टू दोज वांट्स which are satisfied at the individual level। डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है मेरे अकेले की हार्ट बीट सुनने के लिए, सबकी, मेरे घर वालों की या मेरे लोकेलिटी की हार्ट बीट एक साथ नहीं सुनाई देगी उसको, राइट, एग्जाम्पल। हाँ, फिर जज वेयरिंग कोट, वो खुद के लिए रहता है, ऐसा नहीं है वो कोट पहनेगा सबके ऊपर अच्छा लगेगा। फिर आता है कलेक्टिव वांट्स और सोशल वांट्स वेयर देयर इज अ कलेक्टिव, सबका साथ में सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे हम लोग ने रोड बनाया तो लोकेलिटी के लिए है वो रोड,
सबका वांट सेटिस्फाई होने के लिए। ट्रेन तो सबके लिए है, एक जन की इंडिविजुअल की वांट नहीं है, सबकी वांट है। फिर आता है नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। रोटी, कपड़ा, मकान और व्हाट्सएप। ठीक है, आजकल तो तुम लोग के लिए व्हाट्सएप भी नेसेसिटीज में आ गया है। पहले हमारे टाइम पे रोटी, कपड़ा, मकान, घर था, अभी रोटी, कपड़ा, मकान, घर और व्हाट्सएप आ गया। मोबाइल चाहिए भाई, विदाउट मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आजकल के बच्चे तो जी नहीं सकते। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नेसेसिटीज कि भाई जीना है तो ये चीज़ें तो चाहिए, इनके बिना हम जी नहीं सकते। इट इज़ कॉल्ड एज नेसेसिटीज। उसके बाद आता है कंफर्ट। ठीक है, देखो रोटी, कपड़ा, मकान तो है हमारे पास, मिल जाता है, लेकिन एक थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ जीना है तो उसके लिए एक सोफ़ा चाहिए, एक थोड़ा अच्छा बेड चाहिए, एक फ़ैन भी हो तो अच्छा होता है। ठीक है, तो वो कंफर्ट देता है हमको इसके लिए। लेकिन उसके साथ में मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए तो उसके लिए मुझे एक कार चाहिए, मुझे एयर कंडीशन चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए। ठीक है, तो नेसेसिटीज़ मतलब उतनी चीज़ें होगी तो चलेगा। थोड़ा आरामदायक लाइफ चाहिए तो उसके लिए मैं कंफर्ट लेता हूँ, लेकिन जिससे मैं एकदम लेविश लाइफ जी सकूँ उसके लिए मैं क्या लेता हूँ, तो लग्जरियस लेता हूँ। तो 3 तरह की वांट होती है, नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरियस। Necessities are the very basic needs: food, clothing, shelter, health and education. Comfort are those which make our life comfortable: washing machine, mixer, pressure cooker. Luxuries are those wants which are meant for pleasure and enjoyment, जैसे कि AC, कार, एकदम फर्नीचर वाला हाउस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये आंसर यहाँ पे एंड होता है, ये वीडियो भी यहाँ पे एंड होता है। ये चैप्टर में आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।